राजवीर जी नमस्ते। अब हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वैसे इस चैप्टर को तो अब बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं, लेकिन तुम कह रहे हो पढ़ाओ तो हम पढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो, ये चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन, और लाइट चैप्टर आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो एक कहानी आप पढ़े हैं कि अगर कोई प्लेन मिरर है और इस पे रिफ्लेक्शन लिया जाए, मान लो इस तरफ पॉलिश्ड है ना, और कोई ऑब्जेक्ट, चलो यहाँ दिख नहीं रहा था अभी, कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके इस तरफ रखा जाए, मान लो 3 सेंटीमीटर दूर रखा गया, मेरे अंदाज से 3 है लेकिन ये ज़्यादा हो गया, 3.5 हो गया, चलो 3.5 क्यों, हम लोग 5 पे रख लेते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर शीशा के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाएगा ना, तो उसका इमेज एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर ठीक इमेज के शीशा के अंदर बनेगा। ये जानते ही है। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। बस इतनी सी बात को ध्यान में रख के रिफ्लेक्शन चैप्टर डिज़ाइन किया गया है। तो क्या क्या हो सकता है वो हम लोग पहले समझते हैं, और फिर उसके बाद सवाल देखेंगे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है, ध्यान से सीखना, ग्राफ पेपर का ही कहानी है और कुछ नहीं। हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है उसको हम सब पढ़े ही हैं, तो फिर भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर का डिज़ाइन होता है। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एम आई राइट? ऐसे ही बोलते हैं। एक्स का पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, और वाई का पॉजिटिव ऊपर है, कोई चीज़ नेगेटिव नीचे है। अब मान लो कोई एक पॉइंट बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक्स पे एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है। हम सारा पॉइंट बताएंगे कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ध्यान से खाली सुनते चलो। मान लो कह रहे हैं कि एक्स, कोई मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट तो पढ़ना आप जानते ही हैं, पॉइंट पढ़ना जानते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट बताया 3 और 5 समथिंग, यहाँ कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 5, मतलब एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट 5 है। अब ये कह रहे हैं कि इसको अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराया जाए, मान लो इसका नाम हमने रखा ए, तो कह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मारें तो क्या हाथ पहुंचेगा और क्या इमेज बनेगा। तो जब ये कह रहे हैं एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस है ये एक दर्पण की तरह, यानी शीशा की तरह काम करेगा। तो कोई भी पॉइंट अगर है, एक्सिस पे नहीं है तो बाहर ही है, तो अगर वो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा तो ये 5 यूनिट ऊपर है, तो इसका मतलब ये 5 यूनिट नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब यहाँ आएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 3 और -5। तो एक चीज़ हम देखें कि अगर किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मारते हो तो एक्स तो वही रहता है, चेंज क्या होता है, वाई। तो अगर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे हो रहा है, कोई भी पॉइंट कहीं भी, तो एक्स में बदलाव नहीं होगा, किस में बदलेगा, केवल वाई में। तो रिफ्लेक्शन अगर, क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, पहली पॉइंट हमने सीखी कि एक्स एक्सिस पे बदलाव होगा, तो क्या बोलेगा कि एब्सिसा वही रहेगा, ये जो वैल्यू वही रहेगा, और वाई जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव वाई है तो नेगेटिव वाई बन जाएगा, नेगेटिव वाई है तो पॉजिटिव वाई है। फिर से देखो, एक्स का वैल्यू 3 5 था, यहाँ पे टक्कर मारा, जितनी यूनिट ऊपर उतना ही नीचे आएगा। मान लो 5 यूनिट ऊपर है, स्केलिंग उल्टा पलटा है, लेकिन अभी ग्राफ पेपर पे करेंगे तो साफ दिखेगा। कहना क्या चाह रहे हो, समझ पा रहे हो ना। 3 यूनिट, 5 यूनिट ऊपर है तो 5 यूनिट नीचे बन गया, एक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, बस वाई देखो जो पॉजिटिव था वो चेंज हो गया। अगर ये पॉइंट कहे कि वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मारो, तो इसका मतलब ये होता है, ये इसका नाम हमने ए डैश रख लिया। मान लो कह रहे हैं कि इसको वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मारो, तो आपको जवाब पता है कि क्या होगा। अब वाई में बदलाव नहीं होगा और एक्स बदल जाएगा। इसका मतलब ये अगर यहाँ टक्कर मारता है 3 यूनिट इधर, तो यहाँ पहुंच के 3 यूनिट है, तो यानी ये -3 होगा और ये 5 रह जाएगा। ओके, तो पहली पॉइंट हमने पढ़ी कि एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा। दूसरा पढ़ा, कोई पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस होगा, तो क्या होगा, एक्स चेंज हो जाएगा। और चेंज हो जाने का मतलब क्या है, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। अब कभी ये कहें कि भाई हमको एक पॉइंट है उसको ओरिजिन पर रिफ्लेक्ट मारो,
ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट मारने का मतलब है कि जितना यूनिट ये दाएं है उतना यूनिट वो बाएं पहुंच जाएगा, और जितना यूनिट ऊपर है उतना यूनिट वो नीचे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? किसी पॉइंट पे जब रिफ्लेक्ट मारते हैं तो उस पॉइंट से हमारा गिवन पॉइंट कितने दाएं हैं उतना हम बाएं चले जाएंगे, कितना ऊपर है उतना हम नीचे चले जाएंगे, और इसको जोड़ देंगे तो मान लो ये डबल डैश जो भी नाम लिख लें, इमेज का नाम होता है, तो ऐसे हो जाएगा। तो यानी एक पॉइंट ये पता चल गया कि रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन क्या लिख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन होगा, ओरिजिन पे होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों चेंज करेगा, एक्स भी चेंज करेगा और वाई भी चेंज करेगा। बात पकड़ में आई मेरी कि नहीं? आगे चलें। अब एक प्रश्न बनता है कि अगर मान लीजिए कोई मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, मान लो यहाँ पे 3 4 5 6 7 ये पॉइंट है, 7 और 0 एक पॉइंट है, इसको ही अगर हम एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मारे तो क्या होगा? भाई कोई शीशा है और शीशे पे ही कोई सामान रख दो तो इमेज भी तो वहीं बन जाएगा। कभी शीशे में जा करके अपना नाक सटा देना, और नाक का इमेज कहाँ बनेगा? नाक से लगा ही बनेगा, जिस पॉइंट पे तुम्हारा नाक है उसी पॉइंट पे तुम्हारा इमेज बन जाएगा। थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं है तो थोड़ा भी पीछे नहीं बनेगा, एकदम सटा के बनाए हो तो एकदम सटा के बनेगा। बात समझ पा रहे मेरा? तो अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है और वो रिफ्लेक्शन ले रहा है, रिफ्लेक्शन, स्पेलिंग क्यों इतना रॉन्ग हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ले तो इनवेरिएंट हो जाएगा। इनवेरिएंट का मतलब होगा कि कोई बदलाव नहीं होगा, पहली बात। उसी तरह अगर पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस है और वो रिफ्लेक्शन भी वाई एक्सिस पे रहे, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस पे ले तो क्या होगा? वो इनवेरिएंट रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा मतलब बदलाव नहीं होगा। ओरिजिन का पॉइंट है, ओरिजिन पे ही रिफ्लेक्ट लेंगे तो कोई बदलाव नहीं है। जो पॉइंट है, जिस जगह का पॉइंट है उसी जगह पे अगर हम लेंगे रिफ्लेक्शन तो कोई बदलाव नहीं होगा। कभी कभी रिफ्लेक्शन में ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं कि एक पॉइंट है, नींद आ रही तुमको, अब पिटाई कर देंगे अगर नींद आया तो। कोई पॉइंट है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो इसका मतलब होता है पहले एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराया और फिर वाई एक्सिस पे। तो अगर कोई पॉइंट पहले एक्स पे करा के जहां पहुंचे वहां से फिर वाई पे करा दिया, और इसका पूछते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लिखो। अगर हम 2 बार नहीं करा के 1 बार करवाना चाहें तो किस पॉइंट पे कराएंगे? उसका आंसर है कि आप ओरिजिन पे करवाएंगे, क्योंकि एक बार जब आपने एक्स पे करवाया तो क्या बदल गया? वाई बदल गया। फिर जब आपने उस पॉइंट को वाई पे करवाया तो एक्स फिक्स रहा है, वाई एक्स बदल गया। तो इसका मतलब आपने 2 बार चेंज करवा के दोनों बदल दिया है, और दोनों बदल दिया मतलब अगर एक बार में दोनों बदलना चाहते हैं तो वो क्या करना पड़ेगा हमको? ओरिजिन पे करवाना पड़ेगा। इसको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सिंगल, 2 रिफ्लेक्शन की जगह पे हम 1 रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं। क्लियर हो गया बात? अब एक प्रश्न और है लास्ट, उसके बाद हम लोग सवाल शुरू कर लेंगे। जैसे मान लो, इस बात को ध्यान से सीखना, बस ये आखिरी बात है चल रही है, और इसको पकड़ने की कोशिश करना हम क्या कह रहे हैं। मान लो कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई पॉइंट है, चलो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो हम 5 7 कोई पॉइंट ले लिया, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 और 7 समथिंग यहाँ कहीं पॉइंट है ना। ये एक पॉइंट है 5 और 7। तो अब तक हम लोग क्या क्या सीखे कि एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो जाए, वाई पे हो जाए, ओरिजिन पे हो जाए। एक्स एक्सिस का पॉइंट अगर रिफ्लेक्ट करे वाई से इनवेरिएंट होता है। अब ये कह रहे ये जो है ना, इसको आप रिफ्लेक्ट करो एक्स वाई इज इक्वल टू 3 पे। कहाँ रिफ्लेक्ट करने बोल रहे हैं? y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है? y 1 2 3 ये एक लाइन बनेगा। y इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि अब ग्राफ 9 में पढ़े होगे तो जो पढ़ाया होगा जानता होगा, ये y इज इक्वल टू 3 का लाइन है। अब इस लाइन पर रिफ्लेक्ट मारेंगे तो हमें ये नहीं देखना है कि यूनिट कितने, पहले ये देखना कि कितना यूनिट हम ऊपर है। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट मारेंगे और ये हमारा रिफ्लेक्शन करेगा तो इस लाइन से तो हम 4 यूनिट ही ऊपर है ना। कितना यूनिट है? 1 2 3 4 ही यूनिट ऊपर है।
तो नीचे भी 4 यूनिट जाएंगे, तो नीचे 4 यूनिट जाने का मतलब क्या होगा, हम वाई एक्सिस पे 1 यूनिट जाएंगे नेगेटिव। तो यहाँ का क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x कितना हो जाएगा तुम्हारा -1, और y कितना रह जाएगा, y तो आपका, अरे सॉरी, x तो 5 रहेगा और y -1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना। तो ऐसे कभी कभी किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन मांग लेते हैं, किसी लाइन पे रिफ्लेक्शन मांग लेते हैं। अब मान लो एक एग्जाम्पल से समझो, इन्होंने कहा कि एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका वैल्यू है 7, चलो यही 7 ले लो, 7 5, और ये 3 3 पे रिफ्लेक्ट मारो, 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पे रिफ्लेक्ट मार दो। तो ये पॉइंट पे अगर रिफ्लेक्शन ले लो तो क्या करोगे, यहाँ से देखोगे कि यहाँ से आप कितने दाएं हैं, यहाँ से आप कितना दाएं हैं, मान लो 2 यूनिट दाएं हैं, तो यहाँ से 2 यूनिट पीछे चले जाएंगे, और यहाँ से कितने ऊपर, 5 यूनिट ऊपर है या 4 यूनिट ऊपर है, तो ये नीचे चले आएंगे, ये रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये पॉइंट होगा। मतलब समझे कि नहीं, नहीं फिर से समझा देते हैं, वो गंदा हो गया इसलिए नहीं समझ पाया। मेरा कहने का मतलब है ये देखो, ये हमारा एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, और इस पे मेरा कोई एड्रेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही रैंडम ले लिया है। अब एक मेरा पॉइंट है 3 3, तो कहाँ हो जाएगा बच्चा 3 3, ये यहाँ आएगा ना, और एक पॉइंट है मान लो 7 7, तो 7 7 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 हो जाए, ये तो मेरा 7 7 कहाँ जाएगा, समथिंग यहाँ कहीं आएगा ना लाइन, और इसमें 7 1 2 3 4 5 6 7 यही आएगा, तो यहाँ पे है। अब ये एक पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट को, जो 7 और 7 पॉइंट है, उसको इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट मारो 3 3 पे। तो हमें करना कुछ नहीं है, ध्यान रखना है कि यहाँ से जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करना है और जिस पॉइंट को करना है वो कितने दाएं या बाएं है। तो अगर ये दायां है, कितने यूनिट दायां है, 4 यूनिट दायां है, तो इसका मतलब 4 यूनिट पीछे, हाँ 3 3 था ना, तो ये 4 यूनिट दाएं है, तो इसका मतलब 4 यूनिट बाएं जाएगा, 3 इधर है और 1 यहाँ जाएगा, और 4 यूनिट ऊपर है तो 4 यूनिट नीचे भी आ जाएगा, तो 3 और 3 यहाँ पे कहीं आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 और -4, -1 -4, तो यहाँ से कितना दाएं था, 3 यूनिट दाएं था, तो 3 यूनिट बाएं गए, और 3 यूनिट बाएं गए, नहीं 4 यूनिट बाएं गए ना, 4 यूनिट दाएं हैं तो 4 यूनिट बाएं गए, तो -1 पे आ गए, और 4 यूनिट ऊपर है तो 4 यूनिट नीचे आ गए हम, है ना, तो 4 यूनिट नीचे आ गए, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ होगा समथिंग, तो स्केल पे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो किसी पॉइंट पे भी रिफ्लेक्शन वो मांग सकते हैं। अभी आएंगे ग्राफ पेपर पे, एकदम क्लियर दिखेगा, ये तो हम जस्ट आपको समझाने के लिए दिखाएं, ग्राफ पेपर पे यही है सवाल। तो कल ही वो रिफ्लेक्शन पूछेंगे, कोऑर्डिनेट पूछेंगे, फिर लास्ट में कहेंगे सारे पॉइंट को जोड़ दो, क्या चित्र बना उस चित्र का नाम बता दो, ऐसा ऐसा ये पूछेंगे। तो पहले ना हम सवाल को बच्चा सा सवाल से शुरुआत नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे जो बोर्ड्स में सवाल आए हैं जिस तरह के 10 12 सवाल होंगे उसको पहले कर लेंगे, उससे क्या होगा ना कि तुम्हारी बुद्धि पूरी खुल जाएगी, उसके बाद में जो बोलेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया सारा बात। आइए एक सवाल को हम लोग देखते हैं। देखो यही है तुम्हारा रिफ्लेक्शन चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चा सा चीज पहले रिफ्लेक्शन सिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट पॉइंट पॉइंट, जब तो अब जानते हैं आप, इसमें कुछ है नहीं, इसको हम स्किप कर रहे हैं, इतना जितना बताना था बता ही दिया है। मेन क्वेश्चन इसका कहाँ है वो हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन हमको जो मिल रहा है वो 2022 का दिख रहा है, ठीक है ना, इसके पहले अभी बोर्ड में आए वाला कोई सवाल है नहीं, जितने बोर्ड्स में है पहले वो करा देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। ये कह रहे हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप एक ग्राफ पेपर यूज करें, ठीक है जी, समझ गए आपकी बात को। ये कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानिएगा दोनों एक्सिस पे, ठीक है, अगर लिख दिया तो वैसे ही मानना, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप इन चारों पॉइंट को, 5 पॉइंट को ओरिजिन से लेकर के ये सारा पॉइंट को आप क्या करो, प्लॉट करो, ठीक है, प्लॉट कर देंगे। कह रहे हैं बी सी और डी को रिफ्लेक्ट मारो किस पे, वाई एक्सिस पे, और उसका नाम बी डैश सी डैश और डी डैश रखो, ठीक है, कर देंगे। फिर कह रहे हैं कि ज्वाइन द पॉइंट ए बी सी डी, चारों पॉइंट को जोड़ो,
फिर डी डैश बी डैश सी डैश को जोड़ो एंड ए इन ऑर्डर टू गिव अ ज्योमेट्रिकल नेम टू क्लोज फिगर, और वो जो क्लोज फिगर बनता है उसका नाम बताओ। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन मान लो आता है, 3 नंबर 4 नंबर का, ये तो बहुत बच्चा क्वेश्चन होता है। इसको हम लोग अभी थोड़ा सा करेंगे, देखो कैसे। तो ये इन्होंने पॉइंट बोला था, हमने क्वेश्चन दिखाया है। पहला पॉइंट ए है, वो कह रहे हैं 0 4 है, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। भैया वो पेपर छोटा ना पड़ जाए। 1 2 3 और 4, ये आपका पॉइंट आ गया ए। तो ए पॉइंट आ गया जिसका नाम इन्होंने बताया 0 4, ठीक है, बैठा दिया। फिर ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट है बी 2 2, तो 1 2 और ये 1 2 यहाँ आएगा, ये आ गया आपका 2 2, है ना, तो ये आ गया बी, ठीक है जी। फिर इसके बाद कह रहे हैं सी है 5 2, 5 तो बहुत दूर हो जा रहा है यार, 1 2 3 4 5 और 1 2, चलो हम बैठा तो दे रहे हैं, 5 2 बैठा दिया। इस पॉइंट का नाम रखा इन्होंने सी। फिर एक पॉइंट है डी 4 0, फिर 1 2 3 4 और 0, ये हो गया, ये हो गया डी। और एक पॉइंट कह रहे हैं ये ई, मतलब ओरिजिन ले लेना, ये हो गया हमारा ई, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट दिखा ना सारा, ए बी सी डी जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हमने पुट कर दिया है। आगे ये कह रहे हैं कि बी सी और डी, बी है सी है और डी है, इनको रिफ्लेक्ट मारो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस को, यानी ये शीशा काम करेगा। तो अब बताओ, ये 2 यूनिट इधर है तो 2 यूनिट इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बी डैश हो गया। सी कितना यूनिट है, 5 यूनिट उधर है, तो यहाँ पे 2 3 4 5, ये 5 यूनिट यहाँ आएगा, ये हो गया सी डैश। और डी कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो डी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हो गया डी डैश। तो ठीक है, हमने चारों को कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि इन चारों पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट लिखो पहले। इन्होंने कहा कि सर आप पहले रिफ्लेक्ट द पॉइंट और नेम देम एज बी सी डी डी डैश। तो पहला पहले पहले तो इनका बी सी डी और डी डैश का वो आप लिखो कोऑर्डिनेट, बी डैश सी डैश और डी डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मतलब एक्स चेंज हो जाएगा। तो बी का पॉइंट जो था इनका 2 2 था, बी का पॉइंट 2 2 था, यानी -2 और 2 हो जाएगा। सी जो पॉइंट था वो 5 2 था, तो कितना हो जाएगा, -5 और 2 हो जाएगा। और डी जो था वो 4 0 था, यानी -4 और 0 हो जाएगा। अब इन्होंने नाम भी रखवा लिया कि इसका बी डैश सी डैश डी डैश रख लो, रख लिया हमने, सारा दिख ही रहा है आपको। अब ये कह रहे हैं कि अब ज्वाइन द पॉइंट्स ए बी सी डी को जोड़ो। अब ए बी सी डी को जोड़ो, चलो आओ देखते हैं, जोड़ते हैं। तो ए से बी को जोड़ो, ये ए से हमने बी को जोड़ा, फिर बी से सी को जोड़ो, सी से हमने सी को जोड़ा, फिर सी से कह रहे डी को जोड़ो, अच्छा सी और से डी को जोड़ दिया, ए बी सी डी जोड़ दिया। अब क्या करें, रुक जाओ, ए बी सी डी, फिर डी डैश बी डैश सी डैश को जोड़ो, डी डैश बी डैश और सी डैश को जोड़ो, बाप रे बाप, डी डैश बी डैश और सी डैश को जोड़ो, डी डैश बी डैश और सी डैश, इसको ये क्या बन रहा है, नहीं क्या क्या बोला है, डी डैश बी डैश और सी डैश को जोड़ो, डी डैश बी डैश और सी डैश को जोड़ दिया। फिर क्या हुआ, गलती हो गया, थोड़ा आगे निकल गया, डी डैश बी डैश सी डैश को जोड़ दिया। फिर क्या करें, एंड ए, और ए को भी जोड़ो, ए को भी जोड़ें ऐसे, डी डैश बी डैश और सी डैश, कैसे बोल रही है, बी सी डी, ए बी सी डी डैश, ए बी सी डी डी डैश, ठीक है। फिर उसके बाद बी डैश और सी डैश, बी डैश और सी डैश जोड़ दिया, एंड ए, फिर इनको ए जोड़ दो। क्या फिगर बन रहा है हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ हम गलत कर दिए क्या यार, कि कौन सा फिगर बना है, तो गलत बन रहा है, कुछ गलत बन गया है। फिर से देखें कहीं गलती कर गए, कुछ तो गलती हो गई। द पॉइंट ए जो है वो 0 4 है, ठीक है, ए का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, बी का वैल्यू कितना है 2 2, 1 2 2, हाँ ठीक है, 2 2 हो गया। और सी का वैल्यू कितना लिखा है, 5 2, सी का वैल्यू 5 और 2 लिखा, ठीक है। और डी का 4 0, 4 और 0,
ई का ओरिजिन, ठीक है, E00 इज द ओरिजिन। बी सी डी और बी सी और डी को वाई एक्सेस पे रिफ्लेक्ट मारो, ये वाई एक्सेस पे रिफ्लेक्ट बी डैश हो गया, सी को किया यहाँ पे तो ये सी डैश हो गया, और डी को रिफ्लेक्ट मारो तो डी डैश हो गया, ठीक तो है। बी डैश सी डैश डी डैश, ज्वाइन द पॉइंट्स ए बी सी डी, तो ए तो यही है ना, ए बी सी डी और डी डैश ये जोड़ा, फिर बी डैश और फिर सी डैश एंड ए और फिर ए, तो ये क्या फिगर बन रहा है, वो तो कोई फिगर ही नहीं समझ में आया, ये घोड़े का फिगर है, घोड़े का फिगर है, क्या आंसर दे रहे हैं ये हमको, तो क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़। चैप्टर कितना ये वाला 10, कौन सा चैप्टर है बताओ। तू सोएगा बैठ के, हम मेरा परीक्षा है क्या, नालायक नहीं का, डांट सुनता है रोज रोज, ऐसा लग जैसे हमको नौकरी पर रख लिए हैं कि हम आके दिखाएंगे बाइट के साथ नींद ले रहे हैं, अब पीट देंगे किसी दिन हम। कितना नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं लिखा इसमें, हाँ 22 नंबर में हेप्टागन या सेप्टागन 7 साइड बन रहा है, कोई रेगुलर फिगर नहीं बना है, 7 साइड से एक फिगर बन रहा है बस, और कुछ नहीं नाम है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 7 साइड से बना है, कोई नाम नहीं है फिगर का, कोई नाम वाला फिगर नहीं। मान लो अगर ऐसा होता कि कोई स्टार बन जाता, कोई कुछ बन जाता, ये तो सेप्टागन बना है बस, सेप्टागन बना है, 7 साइड से फिगर बना है, एक फिगर देख पा रहे हो सातों साइड, एक है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये पूरा 4 है, 5 है, 6 और ये 7 है, 7 साइड का फिगर बनाए। ऐसा सवाल हम पहले नहीं देखे थे, अभी पता नहीं कैसे ऐसा आया है, मतलब अभी तक जितना भी सवाल देखे रेगुलर फिगर बनता था, तो ये बना है, ऐसा बना है, हम क्या करें, वैसे ही बना है। तो एक सवाल और बनाया जाए, देखो बनाओ, क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, देखो, यूज अ ग्राफ पेपर, कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट पकड़ो, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हद कर दिया, 2 सेंटीमीटर इतना बड़ा बड़ा हो गया, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट पकड़ो दोनों एक्सिस पे, ये चारों पॉइंट का प्लॉट करो, बी सी डी को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लो, फिर सारे पॉइंट को जोड़ो और नाम बताओ, सेम फिगर है, तुम ट्राई करोगे, चलो बनाओ। क्या क्या पॉइंट दिया इन्होंने, 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 बना रहे हैं, क्या क्या पॉइंट दिया इन्होंने, ए बी सी डी ई, तो ए पॉइंट दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और ई दिया है, हाँ 5 पॉइंट दिया है। क्या क्या पॉइंट्स हैं, कह रहे हैं ए जो है वो -4 और 0 है, तुम दूसरा पेन दो, इसका जेल पेन से ना हटाओ तो तुरंत दाग पड़ जाता है, -3 और 2, ठीक है। इसके बाद सी जो है वो 0 और 4 है, डी जो है वो 4 और 1 है, और ई जो है वो 7 और 3 है। तो इसको हमको रिफ्लेक्ट लेना है एक्स एक्सिस पे, ये चारों पॉइंट को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेना है, तो रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मारें तो फिगर जो बोल रहे हैं वो किसको किसको लेना है, बी सी डी और ई को, बी सी डी और ई को, तो ए को तो लेना नहीं है, बी का एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मारोगे तो एक्स बदल जाए, वाई बदल जाए, क्या बदलेगा, बी को अगर एक्स पे मारूंगा हाँ तो वाई बदल जाएगा, हाँ, तो -3 और ये -2 हो जाएगा, सी पे रिफ्लेक्शन, सी को वाई पे करोगे तो क्या, एक्स पे करोगे तो क्या होगा, वाई बदल जाएगा, ये हो जाएगा। और डी क्या हो जाएगा, बोलो, उसी पे, हाँ 4 और -1 हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, 7 और -3। ये अभी सीख के आए कि अगर एक्स एक्सिस पे हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो वो क्या कर देता है, वो वाई एक्सिस, वाई के मतलब ऑर्डिनेट को बदल देना पड़ता है। ए का नहीं लिखे, ए तो अपने एक्स एक्सिस पे ही है, कोई बदलाव ही नहीं आएगा, वही रहेगा ना, ए का तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा, वो तो वही रहेगा, उन्होंने कहा भी नहीं करने के लिए। तो अब आगे कह रहे हैं ये सारे पॉइंट को आप बैठाइए और जोड़ दीजिए, ए बी सी डी ई और ई डैश डी डैश सी डैश बी डैश और ए को जोड़ दीजिए, उसके बाद जो आपका पॉइंट बनता है उसका नाम बता दीजिए। तो आइए जोड़ते हैं, डी ई बैठाइए, तो अब ए बी सी और ई पहले पॉइंट बैठाते हैं, -4 और 0, तो 1 2 3, एक हाँ -4 और 0 ना, -4 और 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका ए पॉइंट है ना। फिर इन्होंने कहा -3 और 2,
-3 और 2 1 2, ये रहा, ये हो गया बी। फिर कहा है 0 और 4, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4, ये रहा सी। उसके बाद कहा है 4 और 1, 1 2 3 4 और 1, ये रहा 4 और 1, ये हो गया डी। और कह रहे हैं 7 और 3, 5 6 7, 5 6 7 है ना, 7 और 3 ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ये रहा, ये हो गया ई। तो अब ये कह रहे हैं कि अब हमारा ये पावर पॉइंट बैठा लिया, कह रहे हैं अब बी सी डी का रिफ्लेक्शन लो, तो किस पे लेना है हमें, एक्स एक्सिस पे, यही एक्स एक्सिस है, इधर लोगे तो किधर आएगा, 2 यूनिट ऊपर है। एक्सिस मेंशन किया है इधर। हाँ और क्या, लिखा नहीं था, क्या लिखा है कि बी, ये रहा 23 नंबर, बी सी डी और ई को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्ट द पॉइंट दिस एक्स एक्सिस एंड नेम देम, उनका नाम भी रखो, एज बी डैश सी डैश डी डैश एंड ई डैश। तो बी को रिफ्लेक्ट मारा एक्स एक्सिस पे तो इतना आ गया, सी 4 यूनिट ऊपर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यूनिट नीचे चला आएगा, ये हो गया तुम्हारा बी डैश, और ये 4 यूनिट नीचे आ गया, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया सी डैश। और फिर क्या कह रहे हैं, डी को मारो रिफ्लेक्ट नीचे आएगा, तो ये डी डैश हो गया, और ई 3 यूनिट ऊपर है तो नीचे भी 3, 1 2 3 यूनिट नीचे आ जाएगा, ये ई डैश हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं इनको जोड़ो, कैसे कैसे जोड़ो, ए बी सी डी ई पहले जोड़ो, चलो जी जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए छोटा स्केल हमको चाहिए, चलो ये ए और बी को जोड़ दो, बी और सी को जोड़ दो, सी और डी को जोड़ दो, क्या क्या बना रहे हैं ये हमसे, सी लिखने में कुछ भी नहीं लग रहा। नहीं बन रहा तो हम क्या करें, सी को डी को जोड़ दो, और डी से फिर ई को जोड़ दो, है ना, डी से ई को जोड़ दिया, ए बी सी डी ई को जोड़ दीजिए, फिर ई डैश डी डैश सी डैश जोड़ो, ई डैश को जोड़ो, ई से ई डैश को जोड़ो, जोड़ दिया, ई डैश के बाद बोल रहे हैं डी डैश को जोड़ो, डी कहाँ है, ये रहा, मछली, मछली, हाँ बृहस्पतिवार आज मछली कौन खाएगा, तुम खाते हो। डी डैश के बाद क्या बोल रहे हैं, सी डैश को जोड़ो, और सी डैश को जोड़ दो भाई, और सी डैश के बाद बी डैश को जोड़ो, हाँ यार मछली है तो है ना, और बी डैश के बाद फिर कह रहे हैं ए को जोड़ दो। ठीक है, ये कह रहे हैं फिगर, तो कह रहे हैं इसका नाम बताओ, नाम भी सही कह रहे हो, फिश लग रहा है ना, तो बस ठीक है फिश लिख देना। अब इनका आंसर चेक कर लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, अपने तो आ ही गया है लेकिन फिर भी इनका पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखो फिश नहीं लिखा है, 9 साइड से बना हुआ चित्र है, इसलिए नोनागोन लिखा है। लुक नहीं लिख सकते एग्जाम में, नहीं फिश ऐसा तो नहीं लिखते हैं, देखो ट्रपीजियम, राइट एंगल, काइट तक देखे हैं हम, काइट बोलते हैं, ऐसा फिश उस तो नहीं देखे कहीं भी। स्टार बना था एक बार, स्टार भी लिखते हैं, खैर जो भी है। तो नोना साइड बोलता है। आओ देखो नैनोगॉन बना है नोना साइड से, कहाँ बना है, 1 साइड, 2 साइड, 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 साइड से बना हुआ फिगर है, इसलिए दिस इज अ नोनागोन। ठीक है, नोनागोन बना है, हो गया, आइडिया लग गया कैसे बन रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ें और आपको समझाते हैं, कुछ नई बात आती है तो बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है, बस यही है इसमें। अब हम सवाल पढ़ेंगे और तुमको ओरली बताते चले जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी कोई नई बात आएगी तो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये 2022 और 2023 का क्वेश्चन कर लिया, एक 2018 का देखते हैं, पहले बोर्ड वाला सारा कर लेते हैं। कह रहा है कोई नई बात आएगी तो बता देंगे, अब तो चलिए समझ ही गए वो ग्राफ पेपर पे कैसे हो रहा है। कह रहे हैं यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये ऐसे ऐसे लेना है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस A B C और D हैं, ये ग्राफ पे बैठाओगे चारों को जोड़ दोगे क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल को y एक्सिस रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑन द y एक्सिस, मतलब ये चारों कोऑर्डिनेट को y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मार दो, तो अगर मान लो इस तरफ बना होगा तो इस तरफ पूरा बन जाएगा। y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मार दो, उसका नाम रखो A डैश B डैश C और D,
मतलब खाली ए और बी रिफ्लेक्ट मारेगा, सी और डी वाई एक्सिस का ही पॉइंट होगा। देखो सी और डी वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी डैश, ये तो ओरली बता सकते हो कि वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब एक्स चेंज हो जाएगा, -2 और 2, और यहाँ -2 -2। फिर इन्होंने नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द एबव रिफ्लेक्शन। कौन से 2 पॉइंट है जो बदले नहीं? सी एंड डी। क्यों नहीं बदले? क्योंकि वो वाई एक्सिस के पॉइंट थे, और वाई एक्सिस पे आपने रिफ्लेक्ट मारा है, तो बदलेंगे थोड़े ना। एक्स एक्सिस के पॉइंट पे, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, पागल हो गए। और फिर बोल रहे हैं कि नेम इनका एबव रिफ्लेक्शन, फिर बोल रहे हैं इनका पॉलीगन का नाम लिखो। पॉलीगन का जो भी नाम आएगा वो जोड़ोगे, जब पॉलीगन मतलब साइड जोड़ दोगे तो क्या पॉलीगन का नाम आएगा वो देख लेना। यहाँ पे लिखा है इनका पॉलीगन का नाम 24 है सिरे। आइसोसेलेस ट्रपीजियम है, एक ट्रापीजियम बनेगा, पैरेलल साइड्स रहेंगे और उसमें 2 साइड पैरेलल रहेंगे, तो आइसोसेलेस ट्रपीजियम इक्वल भी रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही होगा, और क्या, समझ में आया? तो ये थोड़ा करते करते आ जाएगा, और कुछ इसमें है नहीं। एक क्वेश्चन और है, देखो 2019 का क्वेश्चन है, तो ये बता रहे हैं, ये पहले बना लेना सारा। क्या बोल रहा है? यूज अ ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, इन सारे पॉइंट को रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, इन सारे पॉइंट को आप रिफ्लेक्ट कर लो। रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी ऑन द वाई एक्सिस, हो जाएगा। उसका नाम बी डैश, सी डैश और डी डैश रखो। राइट द कोऑर्डिनेट, अब तक नहीं पूछ रहे, अब कह रहे हैं बी डैश, सी डैश और डी डैश का कोऑर्डिनेट भी बताइए, बता लेंगे आराम से। अब बोल रहे पॉइंट जोड़ दो और उनका नाम बता दो, क्लोज फिगर का नाम बता दो, हो जाएगा। तो यही है रिफ्लेक्शन। ये हो गया, इधर का सारा काम कर लिया हमने जो बोर्ड्स में आए थे। अभी हम लोग फिर आगे भी चलेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 ये बोर्ड में आया हुआ है, तो जो पहले बोर्ड में आया वो मार्क कर दे रहे हैं। क्या लिखा है देखो, सॉल्व भी है, अभी देखो समझ में आ जाएगा। यूज द ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, कह रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ शीट यूज करो। प्लॉट ए बी सी पॉइंट प्लॉट करो। तो देखो प्लॉट कर रहे हैं, A11 है तो A का पॉइंट 1 2 है, 1 और 2 ये रहा। फिर B का पॉइंट 1 1 है, ये रहा। और C का पॉइंट 2 1 है। रिफ्लेक्ट A B एंड C अबाउट y एक्सिस। A को y एक्सिस पे बदला, यहाँ आ गया, B को y एक्सिस पे बदला, यहाँ, अरे A को बदले यहाँ आ गया, B को बदले यहाँ आ गया, C को बदले यहाँ आ गया। एंड नेम देम A डैश B डैश C डैश, उनका नाम A डबल डैश लगा दिया है। y एक्सिस पे बोला था, ये आएगा A डैश B डैश और C डैश, ये आया। उनका नाम ए डैश बी डैश सी डैश रख लो, सॉरी ये वाई एक्सिस था, हमने एक्स एक्सिस पे। फिर बोल रहा है रिफ्लेक्ट ए बी सी ए डैश बी डैश एंड सी डैश अबाउट एक्स एक्सिस। जो ए डैश है, बी डैश है, सी डैश है, इनको सबको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मारो। तो ये उलट गया पूरा, देखो ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। दिख पा रहा है कि जूम कर दें आप? हैं? हाँ, एक बार रिफ्लेक्ट किया, पहला रिफ्लेक्शन के लिए एक डैश लगाया, दूसरे बार रिफ्लेक्शन के लिए डबल डैश लगाया, फिर ट्रिपल डैश लगा देंगे, वो बोल रहे हैं जैसे। तो जैसे जैसे डाला स्पेसिमेन में आया था और इसको जोड़ दिया, तो इस फिगर का नाम पूछा है, शोन इन द ग्राफ। तो ये बैठाया इन्होंने और ये सॉल्व किया। ठीक है, वाइट क्रॉस सिंबल, हाँ जो भी है, क्रॉस सिंबल जो भी है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 13 नंबर एग्जाम्पल। और एक क्वेश्चन इधर दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 पहले ये सब बना लेना, ग्राफ पेपर पे बनाना प्रॉपरली, जैसे बोल रहे हैं, ऐसे मत सोचना हमको तो आ गया, करना। यूज ग्राफ पेपर फॉरवर्डिंग पेपर, रिफ्लेक्ट द पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एंड नेम दिस ए डैश बी डैश, राइट द नाउ द कोऑर्डिनेट, नेम द फिगर ओ ए बी सी ए बी डैश बी डैश। जैसे ऐसे बोलेगा वैसे जोड़ देना। स्टेट द लाइन सिमेट्री ऑफ फिगर। लाइन ऑफ सिमेट्री ये क्या होता है? लाइन सिमेट्री का मतलब होता है इस फिगर को भी ऐसे जगह से काटो कि दोनों तरफ सेम सेम रहे। तो देखो ये इनका फिगर बना था, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? यही है। देखो इस तरफ भी वही फिगर, यानी वाई एक्सिस जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है, एक्स एक्सिस नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इधर दूसरा फिगर बन रहा है, उधर दूसरा। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जैसे ये देखो, ये भी है, इधर भी उधर भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब हम उसको बीच में से काट दें, जैसे हमारा शरीर ही, मनुष्य का शरीर बीच में से काट दिया जाए, ऐसे बहुत ज्यादा विशेष ना देखा जाए, बीच से काट दिया जाए, तो जैसा लेफ्ट है वैसा ही राइट है। इसीलिए कभी कभी शीशा में अगर हम अपना चेहरा देख करके फोटो खींच दें, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये शीशा का फोटो है या फिर ओरिजिनल फोटो है। कारण ये होता है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे ए को शीशा में देखो या नॉर्मल देखो, एक कैसा रहेगा, आई ओ, ये सब तो क्या है? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। डब्ल्यू, यू, है ना, वी, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री पूछ रहे हैं, तो वाई एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो वाई एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, फिगर ओ ये फिगर। एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन आप बनाएंगे
पहले ये सब दिखा लें फिर उसके बाद में। एच बी सिमेट्रिकल है। हाँ एच भी सिमेट्रिकल है नहीं, हाँ एच हो जाएगा सही। तो ये फिगर पहले देख लें, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने हटा दिए हैं, कोई बात नहीं छोड़ो जाए दो, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं। अब इसमें देखो एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज पे धीरे 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 वही चीज को बताएंगे बार बार, सिंगल ट्रांसफर फॉलोड बाई ऐसा ऐसा बताएंगे। तो ये आप ना इसमें काम करेगा, ज्यादा लंबा नहीं हम होमवर्क दे रहे हैं, पहले जितना एक्सरसाइज है वो कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक कर लेना, इजी है। पहले पढ़ देते हैं क्या क्या है 13 तक का होमवर्क, फिर आप बनाइएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज फॉलोइंग अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में बदलता है तो वाई बदल जाएगा, खाली नाम लिखना है, पेपर पे नहीं करना है, खाली आपको नाम लिख देना है। ये क्या हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा, ये -3/2 एंड 1/2 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या बदलेगा, वाई बदल जाएगा। ये 7 0 ही तो इनवेरिएंट रह जाएगा, वो 0 ही है। एक्स एक्स नहीं, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट मारोगे तो क्या होगा, 7 0 रहेगा, -7 और 0 ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का ही पॉइंट है, और एक्स एक्सिस का पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट लोगे वो वही रह जाएगा, तो इनवेरिएंट रहता है, तो इसमें बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट लेना है, इसको कोऑर्डिनेट को पॉइंट को रिफ्लेक्शन लेना है ओरिजिन पे, मतलब दोनों बदलेगा, तो -2 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा, ये +3/2 हो जाएगा, ये +1/2 हो जाएगा, 0 0 तो 0 0 ही रहेगा। नंबर 4 तो ये बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी तो मार्क करके रखना, लेकिन हाँ बनाना 1 से 13 तक आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको हमने होमवर्क दिया है, बना के रखना, कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे, ठीक है ठीक है। तो इतना करके रखना, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते।